कोशिश करें। 45 to 60 मिनट हर रोज़ चलना चाहिए। तकरीबन हफ्ते में 5 दिन चलने की कोशिश करिए। गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे कि हमारे गुरुजी महाराज भी स्वस्थ रहें, डॉक्टर सुशील जी भी स्वस्थ रहें, हम तो स्वस्थ ही स्वस्थ हैं, क्योंकि आशीर्वाद गुरुजी महाराज वो एक रिफ्लेक्शन लगती है उनमें। क्या हाल है तेरा भाई? हमें इससे लगा अब मेरा साथ ही आगे नहीं यदि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जिक्र किया तो ये सब आशीर्वाद से और डॉक्टर सुशील जी के मार्गदर्शन से इनके भी हार्ट में थोड़ी थोड़ी कमजोरी आ गई। प्रभु मेन्यू से करबंधन करके अनुरोध है कि एक बार सभी दोनों हाथ खड़े करके जयघोष करेंगे। गुरु जी महाराज की, गुरु जी महाराज की, गुरु जी महाराज की जय हो। गुरु जी महाराज की अनुकंपा से चल रहे अपना अपना सहयोग दिया, चाहे वो संसार में है, चाहे वो संसार छोड़ चुके हैं। मैं उन सब को उनके भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर की अपार अनुकंपा को, जो उनके भीतर भी आत्मा रूप में और आप ये हमारी बीने जिस नीम के आशीर्वाद से ये इतना बड़ा परिश्रम प्रार्थना करता हूँ। आपने भजन संध्या के माध्यम से भी कहा था, राम कथा के माध्यम से भी कहा था, हर वो परिवार जिसे उनके पूर्वजों ने गुरुगति के प्रति आशीर्वाद दिलवाने का प्रयास किया, चाहे वो भूल गए, चाहे जिनको याद है, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो जब उनको समय मिले अपनी गुरुगद्दी पर प्रणाम करने हेतु अपने आप को ले आए, ताकि हमारी ये प्रथा जो है सदैव युग युग तक जीवित रहे। क्योंकि प्रथाएं, रीतियां, नीतियां अगर जीवित हैं तो हम भी जीवित हैं। अगर रीतियां, नीतियां जीवित नहीं हैं, हमारी वाणी जीवित नहीं है, हम अपनी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर जो जो हमें अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के आदेश मिले, जब तक हम उनका पालन नहीं करेंगे, हमारे ऊपर एक पितृ ऋण बन जाएगा। यूं तो ऋण जीवन में बहुत से होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक डेंजरस जो ऋण होता है वो पितरों का होता है। जिस परिवार के पितृ प्रसन्न होते हैं, उस परिवार का मानव कान कान प्रसन्न होता है। आप सबने मेरे निर्माण कार्य में, मेरे यज्ञ कार्य में जितना भी आशीर्वाद मुझे दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा और अपने पूर्वजों से ये जरूर प्रार्थना करता रहूंगा कि आपका दिया हुआ धन मेरे माध्यम से, मेरी आने वाली आई हुई भावी पीढ़ी के माध्यम से युग युग उन्नति करे। आपकी हर दी हुई ईंट तो मैं सबसे पहले अपने माथे से चूमता हूँ, फिर उसको लगाता हूँ। बहुत बड़ा निर्माण कार्य जो आपने प्रारंभ किया था, जिसमें एक बहुत बड़ा हाल है, आपकी इस असुविधा के लिए जो हाल हम बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा हाल है। 2 हाल बना रहे हैं, ऊपर उसके 30 कमरे बना रहे हैं, 60 उसमें बाथरूम होंगे, तो सब आपकी कृपा से बन रहा है। 30 कमरों के निर्माण में 20 कमरे जो हैं मेरे शिष्यों ने यहाँ बनाने का एक वचन मुझे दिया है, उसकी बहुत सारी राशि मेरे तक आ चुकी है। इससे पूर्व एक और बात, जो हमारा इस गद्दी का ट्रस्ट है, सदगुरु बाबा काशी जी बाणगंग वाले चैरिटेबल ट्रस्ट, ये कर मुक्त हो गया है, 80G के अंडर आ गया है। जो भी आप डोनेशन हमें इस खाते में देंगे, उसको आपको एक प्रॉपर सीट सर्टिफिकेट सहित मिलेगी, जिसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स सर्विस से भी ले सकते हैं। हमने पूर्ण रूप से अपने अकाउंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से एक सिस्टम बना रखा है, उसके अनुकूल हम कार्य करते हैं। जो भी बन रहा है वो आपका है,
जो बन गया वो भी आपका है, जो आगे बनेगा वो भी आपका है। आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा, ये सब आपका है। कृपया इसको संभाले रखना। अगर जीवन रहा इसको और आगे में बढ़ाने का प्रयास करूंगा और अपनी पीढ़ी को भी अपने गुरु जी महाराज की जो लिखे हुए शब्द हैं उससे अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आप सभी आए इस परिसर में, आप सभी का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। एक साल भर से पहले निश्चित हो जाता है। आप यहाँ अपने आप को 10 बजे लाइएगा। अगर आप 12:30 बजे, 1:45 बजे लाएंगे, हम आपका आशीर्वाद नहीं लेंगे। आप प्रयास करिएगा। क्यों? आप एक सनातनी हैं, आप एक कट्टर धार्मिक आदमी हैं। आप जैसे लोगों को ये मंच मुफ्त में मिलता है। ये तो आप पैसा खर्च कराते हैं लोगों से, ये मुफ्त है। कृपया मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरी किसी भी बात को आप अदरवाइज मत लेना। हाँ, साल में एक बार आते हैं आप, अगर आते हैं तो आप समय पे आए, खूब सारा लोगों को आशीर्वाद दें। कुछ ऐसे भी मेरे महानुभाव हैं जो अभी भी अपने वाणी से कुछ आपको कहना, लोगों को कहना चाहते हैं, लेकिन मैं समय का पाबंद हूँ। हमने एक निर्णय लिया था कि 12:30 बजे हम अपना भोजन प्रसाद प्रारंभ करेंगे। क्यों करेंगे? कुछ लोग कुछ से आते हैं, कुछ लोग राजौरी से आते हैं, कुछ लोग जम्मू से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, शाम को कई लोगों की ट्रेन होती हैं। प्रवचन मैं कल करूंगा, अपने कंसर्निंग जो भी मेरा टॉपिक होगा मैं कल करूंगा, लेकिन आज के दिन भविष्य में भी मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा कि ये आशीर्वाद है। क्यों? बाबा काशीदास जी महाराज की गुरुगद्दी का मैं 11वां सदस्य हूँ। मेरे पिताजी ने सिर्फ आपको आशीर्वाद देने के लिए रखा है, उसका मैं उनके चरणों में ऋणी हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये आशीर्वाद मेरे परिवार में आपके लिए बना रहे, मेरे से किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक ना हो। लेकिन जैसा अभी मास्टर रेश जी ने कहा कि गुरुजन जो कहते हैं, डॉक्टर साहब ने भी कहा, शास्त्री जी ने भी कहा, डॉक्टर रेश शास्त्री ने कहा, ये आपके लिए बहुत बड़ा। कभी भी मेरी किसी भी बात पे, अभी मेरे चेयरमैन साहब भी कह रहे थे, चेयरमैन साहब मैं मन से गुस्सा नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी भी अगर गुस्सा करते थे, चंद मिनट के बाद बुला करके उसको पीठ थपथपाते। ये एक आशीर्वाद है जो हम खुद नहीं कहते, ये अपने आप निकल जाता है। यूँ कभी भी मेरे मन में किसी भी सदस्य के प्रति, हाँ, जो मेरा राइट है, जो मेरा अधिकार है, मैं उसको कहना नहीं छोड़ूंगा कभी भी, चाहे कोई सोने का बन जाए। मेरा राइट मेरे पास है, मैं कहूंगा। लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं जो मैं मन से किसी के भावों को खेल करूं। ये मेरा अपना निजी किसी भी प्रकार का कोई बात नहीं होती है। तो आप सभी आए, कुछ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं। अभी मैं शंख ध्वनि करके लंगर प्रसाद के लिए सेवकों को बैठा करके वापस अपने इस पंडाल में आऊंगा। आप सब लोगों का दर्शन करूंगा। क्यों करूंगा? बाबा काशीदास जी महाराज जिनके आशीर्वाद से इतना बड़ा जन समूह आप सबके सहित यहाँ पर एकत्रित है, वो किसी न किसी रूप में विराजित। मैं प्रयास करूंगा कि बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मेरे मास्टर रोशन लाल जी मुझे सदैव कहते हैं, गुरुजी आप अपनी गद्दी पर बैठ करके हर आने वाले का मन से, काम से आप दर्शन करें। क्यों करें? बाबा काशीदास आपके किसी एक जीव में, किसी ना किसी रूप में वो प्रकट, वो बैठा हुआ है। मुझे उनका दर्शन करता है। ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए, ना जाने आप किस में है, किस धर्म में है, किस जाति में है। यहाँ पर सभी को सादर आमंत्रण है। आप सभी स्वागत के पात्र हैं। आप सभी आए। एक बार फिर आप सबको, आप सबके भीतर विराजित उस परम पिता परमेश्वर की अपार शक्ति को, जो कि आत्मा रूप में विराजित है, उसको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको नमन करता हूँ और फिर दोबारा आपको यहाँ लाने के लिए प्रेरणा देता हूँ। आने वाली 4 तारीख को सुबह, 4 मई को यहाँ अखंड पाठ होगा। 5 मई को सुबह दीक्षा का कार्यक्रम होगा, जो कल नहीं हो सकेगा क्योंकि आने वाले कल
शुक्र तारा अस्त है, इसलिए गुरु दीक्षा गुरु मंत्र का कार्य नहीं होगा। जो महानुभाव, जो बच्चे, जो युवा दीक्षा गुरुगद्दी की प्राप्त करना चाहते हैं, वो 4 तारीख को दूर से जो लोग आने वाले, 4 तारीख शाम को मंत्र है उनका, 5 तारीख को सुबह उनको आशीर्वाद देंगे। और उसके बाद 12 जून को इसी पावन प्रांगण में आपके पितरों की सदगति, उन्नति, वृद्धि, आपकी वृद्धि, उनकी सदगति, शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। देवी से मेरे एक परम मित्र हैं महावीर प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने अभी परसों की रात भजन संध्या करी थी, उनके मुख वाक्य से हम लोग भागवत कथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। 12 तारीख सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मंडप पूजन होगा। 10 बजे से 11 बजे तक पितृ तर्पण होगा और उसके बाद शाम को 3 बजे से 7 बजे तक कथा होगी। 18 जून तक कथा होगी। 19 जून को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करने के उपरांत यहाँ पर एक हवन होगा, वो आप सबके लिए होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद के कार्य हमारी कार्यकारिणी में लिखे हुए हैं, कृपया उसको पढ़ करके अपने आप को अपने समय अनुकूल ले आना। और इस बार की जो भागवत है, ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज के परम शिष्य हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर्ड श्री सतपाल पराशर जी, जो कि छठा के निवासी हैं, उनकी ओर से है भागवत। शेष आप सब की ओर से है, उनकी ओर से भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। प्रयास करना इस कथा में जरूर आना, ताकि आपके पितरों का, मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। क्योंकि भागवत कथा 2010 से पहले यहाँ कभी नहीं हुई, क्योंकि हम स्वयं संपन्न नहीं थे। लेकिन मेरे पिताजी का, मेरे ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज का एक सपना था कि हम इस गुरुगद्दी के परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं और वेद व्यास जी का आशीर्वाद और अपने पितरों की सदगति के लिए प्रार्थना करें। ये सपना साकार हुआ आपके आशीर्वाद से, जो कि 2010 में पहला भागवत का आयोजन हुआ और 4 भागवत हमने स्वयं करवाई और उसके बाद आप सभी सेवकों द्वारा ये कार्य संपन्न होता है। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अभी पंडाल की ओर जाऊंगा। अभी जैसा सेक्रेटरी महोदय ने निश्चित कर रखा होगा, आप सबको आशीर्वाद के रूप में, आप जैसे रैना जी का पता नहीं क्या समय निश्चित किया हुआ है, तो जैसे आप ठीक समझेंगे रैना साहब को भी समय देंगे। लेकिन मैं फिर प्रार्थना करूंगा रैना साहब से, आप मेरे हैं। क्यों? मैं आपका हूँ, मेरे अलावा आप किसी के हो नहीं सकते, पहले मेरे हैं आप। इसलिए मैं आपको कहता हूँ यहाँ से मत गुजरा करो बिना प्रणाम किए, अच्छा होगा। धन्यवाद, आशीर्वाद। प्रयास करते हैं कि इसका जो पुंछ में भी जो अयोध्या है और भावी को हाजिर करते हैं और हमें इसे आगे मत जाए, नहीं बैठे, आपको देश आएगा फिर जाएगा, आपको बहुत बड़ा रहना पड़ेगा। ये थोड़ी देर
बच्चे, नहीं तो आप सभी कृपया थोड़ी